एकादशी 2026 में कब है? 2026 में पद्मनी एकादशी 27 मई 2026 बुधवार को रखी जाएगी। यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास की विशेष एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पद्मनी एकादशी का शुभ समय। पद्मनी एकादशी तिथि प्रारंभ 26 मई 2026 मंगलवार रात 11 बजे से 18 मिनट से। एकादशी तिथि समाप्त 27 मई 2026 बुधवार रात 9:22 तक। व्रत का दिन 27 मई 2026 बुधवार। प्रारंभ व्रत खोलने का समय 28 मई 2026 गुरुवार सुबह 5:18 बजे से 8:01 तक। पद्मनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। दशमी तिथि की तैयारी। दशमी तिथि की रात शाकाहारी सात्विक भोजन करें। चावल, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन न करें। मन में भगवान विष्णु का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ या पीले वस्त्र पहने। घर के मंदिर की सफाई करें। पूजा सामग्री। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप, घी का दीपक, चरणामृत, केले, नारियल, गंगाजल, फल और मिठाई। संपूर्ण संकल्प कैसे लें? हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर बोलें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हेतु पद्मनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पूजा कैसे करें? भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं। पीले फूल और तुलसी अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। विष्णु सहित नाम पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुआय नमः। व्रत में क्या ना खाएं? क्या खाएं? फल, दूध, मक्खन, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, सूखे मेवे। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहारी, शराब। व्रत के नियम। क्रोध न करें। झूठ न बोलें। किसी का अपमान न करें। भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। रात में भजन कीर्तन करें। प्रारंभ कैसे करें? अगले दिन द्वादशी में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी जल ग्रहण करें। गरीबों को दान दें। फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। प्राचीन समय में कृतिया नाम के एक राजा थे। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। राजा और उनकी पत्नी पद्मिनी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन दोनों वह वन में तपस्या करने चले गए। वर्षों तक कठिन तप
करने बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई, तब माता अनुसूया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया और भक्ति भाव से मंत्र जाप किया। रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी ने संतान सुख मांगा। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। बाद में उनके यहाँ गायत्री विधि अर्जुन नामक महान पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर तीनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसलिए कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान सुख मिलता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी का महत्व। अधिक मास की सबसे पुण्यदायिनी एकादशी 1000 योगों के बराबर फल देती है। मोक्ष प्राप्त करने वाली, सभी दुखों को नाश करने वाली पद्मिनी एकादशी है। जय हरि विष्णु। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हरि विष्णु।